हाँ चलो बच्चों देखो, आप लोगों को हमने जो है विलोपन विधि से रैखिक युग्म को हल करने के लिए बता चुके हैं, और अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से जो है, जिसको हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, उस मेथड से कैसे रैखिक, जब कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में दिया रहता है तो उसको कैसे हल करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। देखो x प्लस वाई बराबर 14 एक कोई समीकरण है, और x माइनस वाई बराबर 4 कोई समीकरण है। ये दो रैखिक समीकरण हमारा दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। आपका 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें मतलब इसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको हल करना है। तो किसी एक चर का मान जो है दूसरे के पदों में ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, किसी एक चर का मान जो है दूसरे के पदों में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर ज्ञात करने के बाद से उसको किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। एक चीज का और ध्यान देना चाहिए कि जिस समीकरण को हम जो है, जिस समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में अगर हम ज्ञात करते हैं, उस समीकरण में मान नहीं रखा जाता है, दूसरे में रखा जाता है, सेकेंड वाले में। तो अगर हम पहले वाले से हल करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अनुसार x बराबर 14 और y प्लस वाई है, का प्लस वाई है ना, प्लस वाई को पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करोगे तो प्लस किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको जो है समीकरण नंबर 3 बना देंगे। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में, क्योंकि हमने पहले को हल किया है ना, इसलिए 2 करेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी जो है, जो हम ये x का मान y के पदों में जो ज्ञात किए हैं, इसको हम जो है समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। इसमें जो समीकरण 2 जो है, 2 में हम क्या कर देंगे, इसको समीकरण 3 के द्वारा, मतलब कि x का मान जो समीकरण 3 के अनुसार जो x का मान y के पदों में आया है, इसको उठा करके हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x की जगह x की जगह पे हमें 14 माइनस वाई रखना है, तो यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई रखना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया है, तो माइनस और वाई, माइनस वाई बराबर 4, बराबर क्या दिया बच्चा, 4 दिया है। अब आप लोग को क्या करना है कि समीकरण को, जो ये कोष्टक दिया है, इस कोष्टक को हटा देंगे। हटाएंगे तो हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 को पक्षांतर कर देंगे, ये दोनों ऋण ऋण है तो आपस में जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का रहेगा। वाई वाई मिलकर के 2, वाई बराबर 4, और ये 14 को पक्षांतर करोगे बच्चे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। प्लस जब जाएगा तो किसमें बदलेगा, माइनस में, माइनस 14 हो जाएगी, यानी माइनस 2 वाई बराबर 14 में से 4 को घटाओगे बच्चा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और यहाँ पे y बराबर माइनस 10 बटे में माइनस 2, तो ऋण से ऋण खत्म और 2 बचे 10, यानी 5 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 आ गया। अब लिखेंगे कि y बराबर 5 समीकरण, ये 3 निकाले हो ना x बराबर, इसी में रख लेंगे, 3 में रखने पर x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा, 14 में से 5 को घटाओगे तो क्या आएगा, 9, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यानी लिख देंगे कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, यही आपका हल हो गया। यानी देखिए, ये प्रतिस्थापन से हम हल किए, आंसर आ गया।
इसी समीकरण को अगर आप विलोपन विधि से भी हल करेंगे तो भी आंसर आएगा। मुख्यतः जो है दो ही प्रकार से हम पढ़ते हैं, इसमें एक तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। एक गुणा का जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ये। इसमें जो है क्या किया जाता है, क्रॉस करके गुणा करके घटाए, मतलब जब भी हम क्रॉस में जब गुणा करते हैं, गुणा के बाद से जो है माइनस का चिन्ह के साथ इसको लिखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम एक तैयार करेंगे, ये फार्मूला जो है नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारा समझ में आया आपको कैसे प्रतिस्थापित करना है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को जो है लाइक अवश्य करें। तो जो है इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा।